गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज क्लास 11 के लिए आर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स केमिस्ट्री में लेके चलते हैं। आर्बिटल एंड क्वांटम नंबर लेके चलते हैं। उसके पहले हम थोड़ा आपको वर्णन करते हैं कोर्स की। आप हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ लिए हैं, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, श्रोडिंगर इक्वेशन भी पढ़े आप, श्रोडिंगर इक्वेशन भी पढ़े आप। तो आपने उसमें बताया कि किस तरह इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ किस स्थिति में रहेंगे, इसके बारे में वर्णन किया था श्रोडिंगर समीकरण ने और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत में ने। और आपने ये भी पढ़ा था कि ऐसे आपने पढ़ा है कि परमाणु का नाभिक होता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसके चारों तरफ एक कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपने पढ़ा है। कोश में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये कोशों की संख्या है 1 2 3 4 और प्रत्येक कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 2n² के बराबर होती है। इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2, इसमें 8, इसमें 3 3 का 9 2 18 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन आपका होते हैं। इसको हम लोग के बोलते हैं, के कोश बोलते हैं इसको। के एल कोश, एम कोश, एन कोश आपने इसको पढ़ा है। ये तो अगर हम बात करें ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल क्या होती है? ऑर्बिटल होती है कि नाभिक के चारों ओर वह त्रिविमीय एरिया, जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटल किसे कहते हैं? ऑर्बिटल को हम समझाते हैं आपको। ऑर्बिटल किसे कहते हैं? ऑर्बिटल वो एरिया है, वो एरिया है जिस एरिया में, आकाशीय एरिया है जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं होती हैं, वो एरिया क्या कहलाता है? ऑर्बिटल कहलाता है। आप देखिए ऑर्बिटल क्या कहलाता है? वो एरिया नाभिक के चारों ओर, किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वो एरिया जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं होती हैं उसे ऑर्बिटल कहते हैं। तो हम देख रहे हैं के कोश, एल कोश, एम कोश, ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं हैं, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। और प्रत्येक ऑर्बिटल के देखिएगा, प्रत्येक ऑर्बिटल में 3 क्वांटम होती हैं। क्या होती हैं? प्रत्येक ऑर्बिटल में 3 क्वांटम होती हैं। क्या होती हैं? क्वांटम होती हैं। एक होता है एन, दूसरा होता है एल और तीसरा होता है एम। ये 3 क्वांटम होती हैं। तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जिस एरिया में होता है उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। जबकि क्वांटम किसे कहते हैं? क्वांटम देखेंगे, क्वांटम नंबर वो संख्या है, देखेंगे क्वांटम नंबर वो संख्या है, हम देखेंगे क्वांटम नंबर वो संख्या, ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है ऑर्बिटल। क्वांटम नंबर वह संख्या है जो इलेक्ट्रॉन के रहने की सही स्थिति, उसकी एनर्जी लेवल को दर्शाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर किसे कहते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, उसकी रहने की दिशा, उसकी आकृति, उसके शेप को दर्शाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्वांटम नंबर, यानी कि क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो आप क्वांटम संख्याएं के बारे में आप देखेंगे, जनरली क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है। एक कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होता है। तो अब हम यहाँ 4 प्रकार के क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। ये आप जान गए 4 प्रकार के क्वांटम नंबर। ये कोश है, कोश में जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है ऑर्बिटल होती है। और इलेक्ट्रॉनों की सही ऊर्जा, सही स्थिति जानकारी कौन देता है? क्वांटम नंबर देता है। तो आपको पता चल गया ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल किसे कहते हैं? ऑर्बिटल जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना वो एरिया होती है, उस एरिया को आप क्वांटम नंबर कहते हैं, सॉरी ऑर्बिटल कहते हैं। क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, सही ऊर्जा का पूर्ण व्याख्या जो करता है उसे क्वांटम नंबर कहते हैं। और क्वांटम नंबर आपका कितनी प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है देखेंगे हम लोग। जो आपको पढ़ना भी है वो 4 प्रकार के कौन कौन क्वांटम नंबर होता है। पहला तो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला आपको पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा आपका है
एजीमुथल एजीमुथल क्वांटम नंबर, ध्यान दीजिएगा। क्वांटम नंबर जो आपका तीसरा है मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और आपको जो चौथा पढ़ना है वो पढ़ना है स्पिन क्वांटम नंबर। ध्यान दीजिएगा, कौन सा क्वांटम नंबर, स्पिन। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्वांटम नंबर जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन की सही ऊर्जा सही स्थिति को दर्शाता है। और 4 प्रकार क्वांटम नंबर होता है। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपको 4 प्रकार के क्वांटम नंबर पढ़ना है। कौन कौन, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और क्या पढ़ना है आपको। अब देखिए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। पहला हम लोग जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। अब देखिए प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर होता है, मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो एक्चुअली आपकी कोष की दूरी को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, कोष की दूरी। देखिए आप पूछ देगा, कोष की दूरी को दर्शाता है, कोष की दूरी को क्लियर करता है। किसको दूरी करता है, कोष की दूरी को। फिर आपका देखिएगा शेप ऑफ एटम, शेप ऑफ एटम को दर्शाता है। किसको, कि एटम का शेप कैसा है। और आपका एटॉमिक रेडियाई त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दर्शाता है, शेप ऑफ एटम, कोष की दूरी, शेप ऑफ एटम, एटॉमिक रेडियाई को दर्शाता है। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या दर्शाता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। आप देखेंगे यानी कि कोष की दूरी, शेप ऑफ एटम, एटॉमिक रेडियाई और इलेक्ट्रॉन को दर्शाने वाला क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। और n का मान आपका क्या हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट 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 एनीथिंग हो सकता है। यानी कि n का मान क्या हो सकता है, 1 2 3। अब ये जान गए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोष की दूरी को दर्शाता है, शेप ऑफ एटम दर्शाता है, एटम की रेडियाई दर्शाता है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, और इसको n से दर्शाते हैं। और n का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं। और अगर हम दूसरी बात करें थोड़ा इसी के तुलना में एजीमुथल क्वांटम नंबर को देखते हैं इसी के पर्पज में। एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्या एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये दूसरा है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या। ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका पहला तो प्रिंसिपल क्वांटम, दूसरा है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के सब एनर्जी लेवल को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन के सब एनर्जी लेवल को दर्शाता है, लेवल को दर्शाता है। देखेंगे पहला नंबर क्या होता है, एजीमुथल जो क्वांटम नंबर होता है, दिगंशी क्वांटम संख्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के सब एनर्जी लेवल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन के सब एनर्जी को दर्शाता है। और साथ ही साथ इसको आकृति से निर्धारण, इसको ये क्या करता है, आकृति को भी निर्धारण करता है। किसको निर्धारण करता है, आकृति को निर्धारण करता है, आकृति को भी निर्धारण करता है। ये आपको देखना ही पड़ेगा, किसको निर्धारण करता है, आकृति को निर्धारण करता है। देखिएगा आपको ये नहीं बताया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक चीज और यहाँ नोट कर लेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोर ने प्रतिपादित किया था। किसने दिया था, बोर ने। जबकि एजीमुथल क्वांटम नंबर को सोमरफील्ड ने प्रतिपादित किया था। ध्यान दीजिएगा, किसको, सोमरफील्ड ने प्रतिपादित किया था। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग
स्मॉल एल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल, यहाँ से स्मॉल एन से दर्शाते थे और इसको स्मॉल एन से दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे दर्शाते हैं? यल से दर्शाते हैं। ये आपको पता चल गया। और जो यल बराबर होता है, यल का मान होता है यल बराबर 0 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1 तक। कि कहाँ तक? n माइनस 1 तक। ये आपको देखना जरूरी है। यल का मान क्या होता है? 0 1 2 3 n माइनस 1, और n का मान कितना होता है? 1 2 3। तो ये n क्या दर्शाता है? कोस की दूरी दर्शाता है। या हम कह सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, ये एक्चुअली ऑर्बिटल को ही दर्शाता है या कोस को ही दर्शाता है। क्या किसको दर्शाता है? कोस को ही n दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या दर्शाता है? आपको इसमें एस पी कक्षक की दूरी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एस पी कक्षक को दर्शाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, आप जानते हैं एसपीडीएफ को भी जान गए हैं। एसपीडीएफ आपको बता दें कि कोस जो था, के कोस में भी एस होता है, पी कोस में एसपी होता है, और डी कोस में एसपीडी होता है, और एफ में आपका एस के एल एम और एन। आप देखेंगे ऐसे एस पी डी एफ हो जाएगा, एस पी डी एफ हो जाएगा। तो ये आपको फिर बताया है, पिछली बार आपको बताया है एस पी डी एफ। तो आपको इसमें एक चीज और बता दें, अगर एस कक्ष के लिए मानेंगे तो एल का मान 0 होगा, पी कक्ष के लिए एल का मान 1 होगा, और डी कक्ष के लिए 2 होगा, और एफ कक्ष के लिए क्या होगा? 3 होगा। यानी कि आप अगर ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि एस ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल है एस पी डी एफ, ऑर्बिटल कितने होते हैं? ऑर्बिटल भी आपको बता दें, ऑर्बिटल होते हैं एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होते हैं आप क्यों नहीं बताते? ऑर्बिटल एस पी डी एफ ऑर्बिटल। तो एस, अगर एल का मान 0 है तो एस ऑर्बिटल होगा, एल का मान 1 है तो पी ऑर्बिटल होगा, एल का मान 2 है तो डी ऑर्बिटल, और एफ का मान होगा 3 तो क्या होगा? वो एफ ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? वो एफ ऑर्बिटल होगा। ये इतना आपको पता चलना चाहिए। एक चीज और बता दें, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो कोणीय संवेग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कोणीय संवेग को। ये आपको थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी आप कर सकते हैं। कोणीय संवेग, कोणीय जो संवेग होता है, कोणीय संवेग को दर्शाता है कौन? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और कोणीय संवेग बराबर होता है, कोणीय जो संवेग बराबर होता है वो होता है h अपान 2 पाई, h अपान 2 पाई अंडर रूट l प्लस 1। क्या होता है? कोणीय संवेग h अपान 2 पाई l प्लस 1, जहाँ 2 पाई क्या है? एक कंस्टेंट है। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कैसे? देखो, इसको लिख सकते हो अंडर रूट l प्लस 1 h, यानी कि कोणीय संवेग ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हम इसको मिटाते हैं, आप इसको बुक से भी देख लेंगे, लेकिन ये आपको यही लिखना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा मैंने आपको दिया है, ये यही बस कॉपी में लिखिए, और कुछ कॉपी में मत लिखिए। तो आपने पढ़ा क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर आपने पढ़ लिया। अगला हमारा जो बचता है वो क्या बचता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बचता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बचता है। आइए हम लोग थोड़ा अगला चलते हैं लेके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या लेके चलते हैं। ओके, मिटाते हैं इसको। ओके, आप लोग हमारे वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखेंगे, तभी आपको और समझ में आएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं किसका? क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। तीसरा हमारा जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय, क्या बोलते हैं इसको? चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या भी बोलते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं। अब देखेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या
एक्चुअली किसको दर्शाता है, अगर हम बात करें क्वांटम संख्या मैग्नेट, ये सब एनर्जी लेवल की कॉन्फ़िगरेशन को निर्धारण करता है। देखिएगा ये सब एनर्जी लेवल किसके, इलेक्ट्रॉन के सब एनर्जी लेवल के कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाता है, कॉन्फ़िगरेशन अभिविन्यास को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा क्या दर्शाता है, कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के सब एनर्जी लेवल के कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसको लैंड ने, देखिएगा अगला, इसको लैंड ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था, लैंड ने। और इसको एम, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। और इसका जो मान होता है, एम का जो मान होता है, एम बराबर होता है, देखिएगा माइनस एल से लेके, एम का जो मान होता है माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, और इसमें शून्य सहित होता है। क्या होता है, शून्य सहित, यानी कि इसमें शून्य भी लेंगे। अगर हम बात करें कि अगर m का मान 0 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ हम इसको मिटा देंगे। अगर मान के चलिए अगर l का मान 2 है तो m का मान क्या हो सकता है, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 +1 और +2, इतना मान होगा। यानी कि l बराबर क्या, -2, क्या l बराबर 2, तो इसका मान होगा, m का मान होगा 1 2 3 4 5, 5 मान होगा। कितना मान होगा, 5 मान होगा। l बराबर 2, तो ये इसका मान 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। अगर हम यही निकालें, एक सूत्र से निकाल सकते हैं। देखिएगा अगर हम इसको इस सूत्र पे रखें 2l + 1, देखेंगे इस सूत्र पे रखें, m का कुल मान है, m का कुल मान 2l + 1, ये ध्यान दीजिएगा। m का मान क्या होगा, अगर हम कहें m का कुल मान 2l + 1, तो यहाँ रखते हैं l बराबर 2, तो 2 दूना 4 1 5, 5 आ रहा है। तो ये आपको फार्मूला, भी एक फार्मूला आपको मिल गया। फार्मूला देख लीजिएगा कि m का कुल मान बराबर 2l + 1 होता है। ठीक है, और इसका मान माइनस l से प्लस l तक शून्य सहित होता है। ठीक है, आप ये जाने कि m का मान क्या होता है, -l से क्या 2l + 1 होता है। ये क्वांटम नंबर था। और देखिएगा इस क्वांटम संख्या से आप जीवन प्रभाव को भी पढ़ा सकते हैं, आपको जीवन इफेक्ट को भी समझा जा सकता है। जीवन इफेक्ट को आपको सेकेंड ईयर में मैं बताऊंगा कि जीवन इफेक्ट क्या है, या आगे इसमें आएगा तो आपको बताया जाएगा। अगला जो है आपका चक्रण संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए चौथा आपका जो है क्वांटम संख्या में, चौथा आपका स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। देखेंगे क्या होता है, चक्रण क्वांटम संख्या। और ये चूंकि ये भी डिपेंड करता है किस पे, मैग्नेटिक एम पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे निर्भर करता है। इसको देखिए, इसका प्रतिपादन गोल्ड स्मिथ तथा इनवेल ने किया था। इसका प्रतिपादन गोल्ड स्मिथ, ये ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रतिपादन किया था गोल्ड स्मिथ और इनवेल ने प्रतिपादित किया था। और एक्चुअली क्या करता है, ये चक्रण को निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है, चक्रण का निर्धारण करता है। चक्रण का ये क्या निर्धारण करता है, चक्रण का निर्धारण करता है। किसको निर्धारण करता है, चक्रण को निर्धारण करता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो भी इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह का चक्रण करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ELECTRON, इलेक्ट्रॉन जो है दो तरह का चक्रण करता है। एक चक्रण करता है क्लॉकवाइज जानते हैं, दायावर्ती, और एक जो है एंटी क्लॉकवाइज। क्या दर्शाता है, एंटी क्लॉकवाइज। एक बायावर्त और एक दायावर्त, ये दायावर्त होगा, ये बायावर्त होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज में क्लॉक
क्लॉक इधर आप और सुई की बात करें, और सुई इधर से ये इधर से इधर घूमेगा ना इस तरह, बोलिए, और ये क्या होगा ऐसे उल्टा थोड़ा ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज को सीधे हम लोग 1/2 +1/2 से दर्शाते हैं, इसको -1/2 से दर्शाते हैं। देखिएगा स्पिन क्वांटम नंबर को एक चीज और बताते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं वो +1/2। स्पिन क्वांटम नंबर को जो है हम लोग S से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? S से दर्शाते हैं। ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कैसे दर्शाते हैं। S से दर्शाते हैं, ये +1/2 और -1/2। ये यानी कि एक जो है कि एक मैग्नेट चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए क्या होगा, एक चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए आपका 2 स्पिन नंबर होगा, क्वांटम संख्या होगा। अगर हम कहें कि यहाँ -2 है, यह देखेंगे -2 है, तो इसका क्या होगा, एक +1/2 एक -1/2। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम स्पिन की संख्या कितनी होगी, एक यम का 2 यम मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, एक क्वांटम संख्या का मैग्नेटिक का 2 स्पिन क्वांटम नंबर होगा। ठीक है, ये आपका रहा क्वांटम संख्या। क्या रहा, ये आपका चक्रण क्वांटम संख्या रहा। क्या रहा, चक्रण क्वांटम संख्या। तो अगर हम कहें कि एक यम के मान 2 होगा, यम का मान यम बराबर 2 यस, एक +1/2 और एक -1/2। तो ये आपका तो रहा, क्या रहा, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में रहा, स्पिन क्वांटम के नंबर के बारे में रहा। तो हम इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इस पे एक्चुअली क्वेश्चन भी करना बहुत ही जरूरी है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, देखेंगे। इसको मिटाते हैं, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। ओके, मिटाते हैं। आप इसी स्क्रीनशॉट लेके लिखते जाइएगा। मेरे वीडियो को कई बार आप रिवाइज करेंगे तो बेटर परफॉर्मेंस होगा। देखेंगे एक n बराबर 3, तो सभी क्वांटम नंबर को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप जानते हैं n बराबर 3, तो l बराबर क्या होगा, l बराबर होता है 0 से लेके n-1 तक, तो 0 1 और 2। l बराबर क्या होगा, 0 1 2। l बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2। तो यहाँ m का मान कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, m का मान कितना होगा। अब ये l बराबर देखिएगा, यह थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, 0 1 और 2, ये तो l का मान हो गया। इसका अगर हम m निकालें, क्या निकालें, m निकालें, तो इसका m कितना होगा, -l से +l तक 0 सही। क्या सूत्र है, -l से +l तक 0 सही, तो इसका 0 है तो एक ही होगा। ऐसे इसका अगर देखेंगे, इसका 3 होगा क्वांटम नंबर, एक होगा -1, दूसरा होगा 0 और तीसरा क्या होगा, +1। ठीक है, अगर हम इसका क्वांटम यम का मान देखें, क्या देखें, यम का मान देखें, तो -2 -1 0 +1 और कितना होगा, +2। देखिए कितना मान हो गया, यानी कि अगर हम देखें कि यम का मान हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी मान हो गया, 9। ये 0 का 0, ये 1, तो -1 0 1 -2 -1 0 +1 +2, यानी कि ये 0 1 2 का मान अलग अलग यम का मान आएगा। इसके ये 0 आ गया। अगर हम यस बराबर देखें, क्या देखें, ये तो आपका यल हो गया, ये आपका यम और यस का मान, इसका 2 होगा, इसका 2 होगा, +1/2 और -1/2। इस तरह इसका भी +1 2 +2, ये सबका 2 2 होगा, तो कितना है यम का मान, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। देखेंगे कितना है, 9 है। कहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक फार्मूला आप लोग याद किए थे कि 2l + 1, 2l + 1, तो l का मान कितना आ रहा था, 1 2 3 आ रहा था।
तो m का मान ध्यान दीजिएगा 2l प्लस 1 एक फार्मूला देखे थे, तो 2 प्लस 3 प्लस 1, ठीक ना, सॉरी 3 दूना 6 प्लस 1 7 होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फार्मूला हम लोग का गड़बड़ हो रहा है क्या? m बराबर 0, तो कुल मान कितना होगा? 9 होना चाहिए ना, बोलिए। तो हम लोग 2l प्लस 1 देखे थे, ये तो आपका क्या गड़बड़ हो रहा है? 2l प्लस 1 2 3 दूना 6 प्लस 1, नहीं l होगा ना, l होता तो प्लस 3 6 3 9। चलिए इसको हम लोग छोड़ते हैं, ये आपको निकालना ढंग आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और इसमें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यल कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। चलिए वो के बस इतना ही, हम लोग अलग क्वेश्चन नहीं करेंगे, अलग क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में करवाएंगे। बस आज इतना ही, आपका क्वांटम संख्या कंप्लीट हुआ। फिर हमारा वीडियो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।